लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग जिले के रानीपुरा मटन में मारतंड चेन स्टिच एंड क्रिवल एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर के कॉमन फैसिलिटी सेंटर का किया उद्घाटन। कारीगर समुदाय की आकांक्षाओं को जिंदा रखने की कही बात। उत्तराखंड में भूस्खलन की चपेट में आने से शहीद हुए सरदार सुखजिंदर सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक निवास आरसपुरा। सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम बधाई। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक दलों पर साधा निशाना। कहा 5 अगस्त को पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे जश्न, जबकि कुछ राजनीतिक दल मनाएंगे बरसी। और आम आदमी पार्टी की युवा इकाई ने साधा सरकार पर निशाना। बढ़ती बेरोजगारी के लिए ठहराया सरकार को जिम्मेदार। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग जिले के रानीपुरा मटन में मारतंड चेन स्टिच एंड क्रिवल एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर के कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। क्लस्टर की स्थापना जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड द्वारा रुपए की वित्तीय सहायता से की गई है। वहीं पारंपरिक उद्योगों को आर्थिक उत्पादक बनाने के लिए क्लस्टरों के विकास के लिए मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा प्रशासित पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना के तहत 4.50 करोड़ रुपए से सिन्हा ने पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये उद्घाटन किया। आज यहाँ पर टेस्टेट किया जाएगा। दिखाते हैं एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। कोशिश यही है कि इस काम को यहाँ के दस्तकारों को बख्शा है, वो सच में काबिल तारीफ है और उस हुनर की हम सिर्फ प्रशंसा ही नहीं करते हैं, समाज के सभी वर्गों के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस स्वर्णिम युग का की तस्वीर आप देखना चाहते हैं, हर एक नागरिक के जीवन में सार्थक बदलाव की कोशिश करते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आइए प्रगति के रास्ते पर जम्मू कश्मीर को हम ले चलें। पूरे देश में जिस तरह का बदलाव हो रहा है, जम्मू कश्मीर के युवा भी, जम्मू कश्मीर के लोग भी उस बदलाव के भागीदार बने। मित्रों, कई स्टार्टअप में यहाँ के नौजवानों ने अद्भुत काम किया। हम परफॉर्मर श्रेणी में आ गए। क्या जरूरत थी बंदूक उठाने की? आइए इन क्षेत्रों में हम अपने बच्चों को, बच्चियों को आगे बढ़ावें। प्रतिभाएं बहुत हैं हमारे पास। जम्मू कश्मीर जैसी प्रतिभा मैं समझता हूँ देश के किसी हिस्से में नहीं। इस प्रतिभा का सही सदुपयोग हम करें, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। और अंत में 2 पंक्तियां कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। पूछना है तो गजल वालों से पूछो जाकर, पूछना है तो गजल वालों से पूछो जाकर, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है। उत्तराखंड भारत चीन सीमा नेलांग घाटी में भैरव घाटी से 3 किलोमीटर आगे भूस्खलन की चपेट में आने से सरदार सुखजिंदर सिंह का बलिदान हो गया था। आरसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 8 के निवासी भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की 11वीं वाहिनी के जवान सरदार सुखजिंदर सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके घर पहुंचा, हर तरफ चीख पुकार मच गई। शहीद की माता तथा बहन का रो रो कर बुरा हाल था और हर कोई उनके अंतिम दर्शनों के लिए उनके घर के बाहर खड़ा था। 22 वर्षीय शहीद सुखजिंदर सिंह के पिता पूर्व कैप्टन परमजीत सिंह भी सेना में सेवाएं दे चुके हैं। बताते चले कि 2 साल पहले ही सुखजिंदर सिंह आर्मी में भर्ती हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग थी। सुखजिंदर सिंह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। शहीद को सेना के उच्च अधिकारियों तथा शहीद के माता पिता द्वारा शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सुखजिंदर सिंह का अंतिम संस्कार आरसपुरा स्थित शमशान घाट में हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। शहीद सुखजिंदर सिंह को मुख्य अग्नि शहीद के पिता परमजीत सिंह द्वारा दी गई। शहीद के परिवारजनों सहित राजनीतिक नेताओं तथा हजारों की संख्या में लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की।
Begin salutes to the brave heart of the country from the Araspura sector. भाजपा के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पूरे उत्साह के साथ 5 अगस्त को मनाएंगे जश्न, क्योंकि इस दिन धारा 370 को हटाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे दल भी हैं जो इस दिन को बरसी के रूप में मनाएंगे, क्योंकि इस दिन भारतीय जनता पार्टी ने 370 धारा को हटाया था। पूरे 3 साल हो जाएंगे 370 को ख़त्म किए हुए, और 5 अगस्त 2019 को कल ही के दिन 370 को ख़त्म किया गया था। और जो दीवार बीच में थी मुल्क और जम्मू कश्मीर के अवाम के, उस दीवार को ढहाया गया था। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में पहले से था 370 को ख़त्म करना, और एक विधान एक प्रधान एक निशान, जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले लिया था 2019 को, उसको कंप्लीट किया। और जहाँ तक बरसी की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी 370 को उन्होंने एक जब ख़त्म किया था तो ये एक वो संकल्प था जो हमने पूरा कर दिया। और जहाँ तक कल की बात है, देखिए कल मुझे लगता है कि उन लोगों को बरसी मनानी चाहिए जो 370 कहते हैं, जो 70 साल तक जब वेंटिलेटर पर 370 था उसको बचाने में नाकाम हुए, और जो उसको बचा नहीं सकते वेंटिलेटर पर रहते हुए, आज जब लोगों के पास जाके कहते हैं 370 वापस लाएंगे, 370 वापस, मुझे लगता है मुर्दे की बरसी नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और जितनी भी कांग्रेस और दीगर पार्टियां उसको बनानी चाहिए, क्योंकि बरसी हमेशा मुर्दा लोगों की बनाई जाती है। कल भी मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और NC उस मुर्दे 370 की बरसी मनाएंगे। आम आदमी पार्टी की युवा इकाई द्वारा आज सरकार पर निशाना साधा गया। जम्मू में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी की युवा नेता भानु प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार अपने किए हुए वादों को निभाने में पूरी तरह से विफल रही है। यही कारण है कि अभी भी दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और सरकार इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है जिसकी दिल्ली में इतना विकास किया है और जिसका उदाहरण पूरे विश्व में दिया जा रहा है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में लोग विकास के लिए तरस रहे हैं। पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की सरकार नतमस्तक है, वहीं ईमानदारी और दृढ़ निश्चय का प्रमाण
आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय अरविंद केजरीवाल जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो सरकार दिल्ली को एक नई पहचान दिला रही है। वहीं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास हो रहा है, वहीं नौजवानों के लिए रोजगार के भी साधन नए जुटाए जा रहे हैं। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5 रिटेल बाजार, फूड हब और फूड ट्रक पॉलिसी जैसी पॉलिसियों को लाया जा रहा है। और वो पॉलिसियां जिनका अमेरिका और यूरोपियन सिटीज की स्टडीज को लेकर इन पॉलिसियों को दिल्ली में लाया जा रहा है, जिससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही होगी, दिल्ली की कला संस्कृति और नौजवानों को एक नया मंच मिलने जा रहा है। हमारे उप मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त मंत्रालय है, आने वाले 5 सालों में 20 लाख नए नौजवान को रोजगार के नया साधन मिलेगा। और जहां रात्रि की अर्थव्यवस्था को लेकर भी सरकार ने एक अहम पॉलिसी ली है, जब पूरा देश मंदी की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन वहीं दिल्ली की सरकार एक नया विजन के साथ नई उपलब्धि छू रही है। अब देखिए, दिल्ली की सरकार 28 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक 2023 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक फेस्टिवल करवाने जा रही है, जिसमें दिल्ली की संस्कृति को एक नया मंच तो मिलेगा, वहीं नौजवान को भी अपनी प्रतिभा के लिए एक सुनहरा अवसर मिलेगा। वहीं बाजारों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर रघुनाथ बाजार जो 150 साल पुराना बाजार है, आज उसकी हालत जर्जर है। क्या इस तरह से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? कहां गया वो वादा 2019 को, जब आपने किया था कि बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, नौजवान को रोजगार मिलेगा, जहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन आज वो सारे वादे खोखले साबित हो गए हैं। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों द्वारा आज निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अभी हाल ही में हुई बारिश से लोगों का काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उनका लोगों के सामने जाना मुश्किल हो गया है। ने कहा कि इस समय लोग बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और वो लोगों की मदद के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। ने कहा कि लोगों ने उन्हें काम करने के लिए चुना था, पर वो लोगों के काम करने में विफल हैं और ये सब निगम की वजह से हो रहा है। पार्षदों ने इसके खिलाफ रोष व्यक्त किया। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीजेपी, बीजेपी, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट और कांग्रेस के कारपोरेटर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे साथ जो लोग सफर हैं, जिनके घरों में 4-4, 6-6 फुट पानी चला गया, जिनके घर तबाह हो गए हैं, ये सारे वो लोग हैं जो काल कॉलोनी से बहुत फुट से लोग हैं जिनके घरों में 6-6 फुट पानी चला गया है। और आज तक इन गरीबों को, ये विधवा जो राजकुमारी है, इनके राजदेवी है, इनके घर दूसरी बार घर टूटा है, एक नए पैसे की मदद नहीं मिली है। तमाम लोगों को नए पैसे की मदद नहीं मिली है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इन लोगों के घर बनाने की या इनको फाइनेंशियल एड जो दी जाए, ताकि ये लोग अपने घर बना सकें और अपने घर के अंदर रह सकें। तीसरी बार जो हुआ, इन लोगों को शिफ्ट किया गया था रैन बसेरा में, तो आज दोबारा इनके घरों में मैं चाहूँगी जल्द से जल्द नाले का काम भी शुरू हो। और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही बरसात ख़त्म होगी, नाले का काम स्टार्ट होगा। लेकिन बिजली, पानी, सड़क, 3 चीज़ों के लिए जो मूलभूत सुविधाएँ हैं वही नहीं मिल रही हैं। आज भी हमारे लोग, बहुफोट के लोग रोड पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिजली नहीं है, पानी 5 दिन के बाद आया है, और वो भी गंदा पानी। आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग किस तरह जिएंगे। और दूसरी तरफ हम 75वां जुमे आबादी जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं चाहूँगा 75 साल की आज़ादी के बाद लोग पानी के तरस रहे हैं। यार, स्मार्ट सिटी एक तरफ बना रहे हैं, हम उस पर खर्चा इतना करें। ये वर्टिकल गार्डन बनाया हुआ है, फाउंटेन बनाया हुआ है। जब तक लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोग तरस रहे हैं बिजली को, 4-4 लाख, 5-5 लाख इनका बिल। जो लोग 2 टाइम रोटी नहीं खा सकते, 2 टाइम की रोटी नहीं मिल सकती है, मुझे बताओ वो कैसे 4 लाख का बिल देगा वो। जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा द्वारा आज यूट्यूबर संयम पंटो के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने संयम पंटो की तस्वीरें चलाकर उसके खिलाफ रोष व्यक्त किया। सभा के अध्यक्ष अतुल शर्मा ने कहा कि संयम पंटो ने अपनी एक वीडियो में पंडितों का मजाक बनाया है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ने इस मामले में जल्द सख्त कार्रवाई की मांग की।
मैम आपको जैसे पता है कि 2 तारीख को हमारी सनियम पंडोल नाम के इस यूट्यूबर कार्टून से बात हुई थी, जिसको हमने समझाया था कि ब्राह्मणों के बारे में इसने एक वीडियो निकाली है जिसमें इसने पंडित को खंडित करके बोला है। आपको पता है संस्कृत में खंडित का मतलब अर्थ होता है कि जो खंड हो गया हो, जो संपूर्ण नहीं हो। जिस पंडित जी ने इसके जन्मदिन पे, इसके जन्म पे पूजा कराई, जो इसके मरने के बाद इसको मोक्ष देंगे, इसकी पूरी पीढ़ी को जो तर्पण श्राद्ध तर्पण कराते हैं, उनको ये खंडित बोलेगा। हम ऐसी अराजकता वाले बयानों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने संयम पंडोल ने 2 तारीख को मैम जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा की ओर से इसको फोन किया, हमने इसको बताया, मामले का संज्ञान दिया, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग प्रूफ पड़ा हुआ है। इसने हमें बेवकूफ बनाने के लिए बोला कि हम फेसबुक से ये कर देते हैं डिलीट। 2 मिनट का कोई इसका ट्रेलर था, वो उसने डिलीट किया। उसके बाद इसने जो यूट्यूब पे इसकी वीडियो पड़ी है वो उसने डिलीट नहीं की, और हमारे माध्यम से कह रहा है, हमारे लोगों को, हमारे दोस्तों को, हमारी सभा के मेंबर्स को रात को फोन करके कह रहा है करो जो करना है, मेरे को तो इससे हाइप मिलेगी। लानत है तेरी ऐसी हाइप पे, डूब के मर जा ऐसी तेरी हाइप पे। लानत है तेरी परवरिश पे, जिन्होंने तेरे को ऐसे संस्कार नहीं दिखाए कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। जिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पूरे अपने जिनके राज तख्त व ताज चलते थे, आज उनका तू अपमान करेगा। डूब के मर जा ऐसे तेरे, मैं कह रहा हूं तेरी परवरिश पे लानत है। और ये गलती, ये प्रशासन इस पे ज्यादा एक्शन नहीं लेता, क्योंकि अपने आप को बड़ा बताता है जी मैं उसकी पार्टी से हूं, मैं ऐसा है, मैं वैसा हूं, मेरी बड़ी चलती है, मैं वीआईपी हूं। मैं आपको बताता हूं लाखों परिवार जम्मू में ब्राह्मणों के हैं, और कल को कुछ भी किसी ने इसको प्रसादा दे दिया, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। इसने सेंटीमेंट हर्ट किए हैं। लॉकडाउन में हमने इस ऐसे नॉर्मल से बंदे को हमने सर पे ताज बना के इसको रख दिया, इसको वही खुमारी इसको चढ़ गई है, इसको अकल नहीं आ रही है, इसको क्या करना चाहिए, इसको माफी मांगनी चाहिए। अब हम आपके माध्यम से ये सरकार से अपील करते हैं कि ऐसा बंदा सीधे सीधे, हमें माफी से अभी काम नहीं चलेगा, हम सीधे सीधे चाहते हैं एफआईआर, हमने एप्लीकेशन दे दी है, इस पे एफआईआर दर्ज हो और ये रेलिवेंट सेक्शंस के अंदर सलाखों के पीछे हो। स्थानीय आबादी के साथ तालमेल बिठाने और रक्तदान के महत्व के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 10 सेक्शन आरआर तथा सीआईएफ के तहत 29 राष्ट्रीय राइफल्स ने जीएमसी बारामूला, पटन डिग्री कॉलेज और पटन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने पटन डिग्री कॉलेज में रक्तदान शिविर में भाग लिया। इस दौरान वहां फयाज अहमद, ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर नरगिस राशिद तथा डॉक्टर नुसरत अली भट्ट और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसको ज़रूरतमंद को ब्लड की ज़रूरत हो तो उसको मिल पाए। आजकल हमारे जो कंट्री के अंदर ये ब्लड डोनेशन का बहुत जगह पे कैंप लगता है। ये ऐसे लगता है जिसको ज़रूरतमंद है उसको ब्लड मिल सके, कि सबके काम आए ब्लड जिसको ज़रूरत हो। जो यूथ हैं मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से ये नहीं है कि तुम्हें कमज़ोरी आएगी, उससे हमारे ब्लड सेल्स दोबारा रीजनरेट हो सकते हैं, जिससे कि और ब्लड दे के ब्लड बैंक में जाएगा तो उससे ज़रूरतमंद को ब्लड मिल सकता है। यहाँ पर ब्लड डोनेट करने का हमारा मतलब ये है कि यहाँ किसी के काम आएगा, जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे उनके जरूरत पड़ने पर जो है उनका काम आएगा और उनका जो है वो इलाज जो है प्रॉपर तरीके से हो सकेगा। सीमावर्ती क्षेत्र नौशेरा के खंबा में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान का आयोजन हेडमास्टर बीपीएस मोहिंदर मोहल्ला खंबा द्वारा किया गया। इस मौके पर छात्रों द्वारा एक रैली भी निकाली गई और लोगों को तिरंगा लगाने का संदेश दिया गया।
जमानत बनाकर सभी न्यायिक कार्य वहीं पर करने समेत अन्य मांगों को लेकर वकीलों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज भी वकीलों ने वर्क सस्पेंड रखा और कोई भी वकील केसों की सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुआ। वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अनुसार वे अपनी मांगों को लेकर लंबे अरसे से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उपराज्यपाल प्रशासन उनकी मांगों को लगातार अनदेखा करता रहा है। लिहाजा चेतावनी के तौर पर एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड रखने का फैसला लिया था और इस प्रदर्शन को अंजाम दिया। इससे पहले भी वो हड़ताल करके अपनी आवाज को राज्यपाल प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर चुके हैं। एसोसिएशन के प्रधान सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज ने जमीनों की रजिस्ट्री के संबंधी सभी कार्य कैट बेंच तथा अन्य ट्रिब्यूनल को एक छत के नीचे लाने की मांग रखी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हम एक स्ट्राइक पर हमारी बार ने एक स्ट्राइक कॉल करी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवंबर महीने से हमारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के हमारे प्रधान हैं श्री एम के भारद्वाज जी और उनकी टीम ने गवर्नर को एक मेमोरेंडम दिया था कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जो हमारे यहाँ पे 600 कनाल के आसपास जगह हमारे यहाँ स्पेस पेंडिंग है और जितने भी जो ट्रिब्यूनल्स हैं एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद हमें प्रॉमिस किया गया था कि आपको यहाँ पे खुशहाली मिलेगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, खुशहाली तो मिली नहीं, लेकिन दुख दर्द ज़्यादा और बढ़ गए। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने देने का काम, मतलब कि जो चीज़ें हमें दे नहीं दी सबसे पहले, वो तो मिली नहीं। जैसे कंज्यूमर कोर्ट है, पिछले 3 साल हो गए हैं वैकेंट पड़ी हुई हैं, लिटिगेंट सफ़र कर रहा है, हर कंज्यूमर सफ़र कर रहा है। जो आप मीडिया वाले, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, जिस मोबाइल से या जिस कैमरा से आप हमें रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर आपने कहीं पे किसी को कंसर्न अथॉरिटी को अप्रोच करना है, वो कंज्यूमर फोरम है। और शर्म की बात है, पिछले 3 साल से कंज्यूमर फोरम हमारी काम नहीं कर रही है। फिर रही बात, आप चलिए बाकी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वर्क हो, अभी जैसे एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद रजिस्ट्रेशन वर्क यहाँ से छीन लिया गया और सब रजिस्ट्रार्स को, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर ही आते हैं, उनको दे दिया। उसमें तो आप ये बोल सकते हैं दूध की रखवाली के लिए बिल्ले बैठा दिए गए। जो करप्शन कर रहे थे, जिनका पहले ही लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आगे ही बड़े परेशान थे, इतने करप्शन के केसेस थे, उसी करप्ट डिपार्टमेंट को ये रजिस्ट्रेशन वर्क दे दिया गया। जो रजिस्ट्रेशन वर्क एक दिन में यहाँ पे कोर्ट में या 3 घंटे में हमने रजिस्ट्रेशन वर्क रजिस्ट्रियाँ करवा के यहाँ से पेश करी, क्लाइंट्स को दी, वो वहाँ पे इनिशियली तो 2-3 महीने तक रजिस्ट्रियाँ पूरी होने को ना आई। और अभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि आप देखिए, एक जगह बोलते हैं हमने करप्शन ख़त्म करनी है, लेकिन क्षमा चाहता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से क्षमा चाहता हूँ कि आपकी ये जो तथ्य हैं सारे कमज़ोर हो गए, क्योंकि यहाँ पे करप्शन का तो सबसे बड़ा हक सब रजिस्ट्रार ऑफिस बन गए हैं। आप गैर मुमकिन खर्च से लेकर एग्रीकल्चर लैंड की लेके 50,000 से लेके 1 लाख रुपए देके कोई भी रजिस्ट्री, जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं भी है, उसकी भी रजिस्ट्री हो रही है। पैंथर्स पार्टी द्वारा जो अपनी इकाई की घोषणा की गई, इस अवसर पर पार्टी के अध्यक्ष विलक्षण सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि आज नई इकाई का गठन किया गया है। ने कहा कि पैंथर्स पार्टी आने वाले चुनाव के लिए तैयार है और पार्टी हर सीट से चुनाव लड़ेगी। ने कहा कि पैंथर्स पार्टी हमेशा से गरीब जरूरतमंद लोगों की आवाज बनती आई है और आगे भी बनती रहेगी। उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं से ज्यादा लोगों के बीच जाने और पार्टी नीतियों को जन जन तक पहुँचाने की अपील की। 19 जून 2022 को एक मीटिंग में वर्किंग कमेटी ने मुझे प्रेसिडेंट चुना था और ऑथोराइज किया था कि मैं स्टेट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करूं। उसी रेजोल्यूशन के तहत आज हमने स्टेट बॉडी अनाउंस की है। जो नए हमारे स्टेट बॉडीज़ के अहदेदार हैं, उसका नाम हमने जारी कर दिया है। तो हमारी पैंथर्स पार्टी की तरफ से लोगों को भी अपील है कि वो पुरजोर जो है पैंथर्स पार्टी का साथ दें, क्योंकि पैंथर्स पार्टी ऐसी पार्टी है जो गरीबों के हक इंसाफ की लड़ाई लड़ती आई है। ये किसी सरमायादार की पार्टी नहीं, हमने गरीबों की आवाज़ उठाई है। और साथ साथ में मैं अपने वर्कर्स जो नए बने हैं और जो आगे हमारे वर्कर्स फील्ड में हैं, उन सबसे भी यही गुजारिश करूँगा कि इलेक्शंस पास आ रहे हैं, जनता के मुद्दे जो हैं उनको जो ज़्यादा से ज़्यादा उभारा जाए, जनता के लिए लड़ाई जो है हमारे वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा लड़ें। और जो नाराज़गी साफ तौर पर बीजेपी के वर्कर्स के खिलाफ है, बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ है, वो उस नाराज़गी को जो है हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसको सामने लाएं और उसको अपने वोट्स में कन्वर्ट करें, ताकि हम जनता की सेवा कर सकें। तो इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पैंथर पार्टी जो है हर सीट पे इलेक्शन लड़ेगी और जो पुरजोर तरीके से हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा अलायंस जो है रूलिंग क्लास के साथ है, रूलिंग पार्टी के साथ जनता की है। बीजेपी द्वारा आज फिर पार्टी मुख्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया। इस अवसर पर भाजपा नेता श्यामलाल शर्मा ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा समय समय पर इस तरह का जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना जाता है, ताकि इनका समाधान हो सके। कब्जे दवाना हूं तुस दसो कि आखना, तुस सुनाओ।
इरिगेशन लगे सारे घर ही परेशानी है जो गुजारे नहीं कर माड़े टाइम पे लगे थे जी जी उधर से उधरों मीना लाया ठीक है नहीं लगते छोटे वाले बड़े बदमाश हो तुझे आख्या पता नहीं उन्होंने श्यामलाल कोई फरमाइश नहीं पाई जा मैडम की पहले नोट कराओ नाल कहा बना। लोगों को तो जानकारी है और मुझे लगता है कि जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ हेडक्वार्टर पे ड्यूटी रोस्टर रखा है, हम जो कार्यकर्ता हैं और 3-3 की टीम बनाई है। आज हमारा रोस्टर है जिसमें मैं बजाते खुद और मेरे साथ श्री देवेंद्र राणा जी और श्रीमती रेखा महाजन जी। तो हमारे एक साथी आज ठीक नहीं है, उनकी थोड़ी तबीयत नासाजगार है, तो हम सुबह से 11 बजे से बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जनता जनार्दन जो है उनकी जो तकलीफ़ें हैं और वो जेन्युइन तकलीफ़ें हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कंसर्न क्वार्टर हैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और इमीडिएटली ऑन द स्पॉट इन तमाम इशू को जो है कंसर्न क्वार्टर में और अपनी तरफ से हमारी ये कोशिश है कि लोगों की जो मुश्किलातें हैं उनको एड्रेस किया जाए। और आपके माध्यम से आज मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और टॉप ऑफ द हायरार्की जो है उनसे गुजारिश करूंगा कि आप चलो गांव की और दूसरे जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये सारे प्रोग्राम जो हैं ये रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए और लोगों की जो मुश्किलातें हैं डे टू डे उनको जो हमारे सेक्टरल अफसर है उनको एड्रेस करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि लोगों की मुश्किलातें जो हैं वो बढ़ रही हैं, वो कैसे कम हो ये मैं आपके माध्यम से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आज ये उनको गुजारिश करता हूं कि इन चीज़ों पे जो उनका ग्रीवेंसेस सेल भी है वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। मुझे लगता है वो इफेक्टिवली काम कर रहा होगा, लेकिन जो ज़मीनी सतह पे है वो लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। कोऑपरेटिव बैंक में पिछले कई महीनों से चल रहे कई घोटालों के बीच जम्मू सचिवालय में कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति के अध्यक्ष सदस्य नजीर अहमद डार ने आयुक्त सचिव से मुलाकात की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आयुक्त सचिव ने आश्वासन दिया कि निदेशक मंडल के चुनाव की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी और अधिसूचना जारी कर बोर्ड के चुनाव कराए जाएंगे और अगर वो बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य बनते हैं तो वो कोऑपरेटिव बैंक का सारा पैसा वापस लाएंगे। देखिए, जब बोर्ड बनेगा, अगर मैं बोर्ड मेंबर बन गया तो इंशाल्लाह अगर मैं बोर्ड ने मुझे चेयरमैन इलेक्ट किया है उसमें, तो पहला मेरी जो स्टेप है वो मैं जो स्कैम्स है 300 करोड़ रुपये, इसके लिए मैं पहले उसकी मेजर उठाऊँगा, उस कदम उठाऊँगा, ये पैसे मैं वापस लाऊँगा। खासकर जो 16 करोड़ रुपये है जो बैंक से 3 ब्रांच से ओवरड्राफ्ट दिए गए हैं लोगों को, खासकर जो 3 मैनेजर्स है और कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच हैदरपुरा, रामबाग ब्रांच और चाडोरा ब्रांच। तो मैं आपको इस चैनल के वास्ते उन ब्रांच मैनेजरों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो इस ओवरड्राफ्ट देने में मुलवस है, जो इस वक्त सस्पेंड है, वो हमारे हेड ऑफिस में एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। खासकर उसमें फयाज अहमद डार वो जो हीरो है इस ओवरड्राफ्ट देने में, उसने तकरीबन 8 करोड़ रुपए दिया है चाडोरा ब्रांच से, वो हमें इन सोसाइटियों को कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं। मैं उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भाई आपने बैंक का पैसा लिया है, आप बैंक की बहबूदी के लिए क्या काम करो। आपने कोऑपरेटिव बैंक ने क्या किया आपके साथ, जबकि आपने उससे गद्दारी की है। इंशाल्लाह आप मेरे हाथ बटाइए, हम आपस में मिलके ये पैसा वापस लाएंगे और आपको भी इस लायबिलिटी से हम आज़ाद करेंगे। दूसरी बात मैं आपको इस चैनल के से ज़रिए बताना चाहता हूँ, जो कोऑपरेटिव बैंक डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट अफसर साहिबान हैं गांधरबल के और बड़गाम के, वो भी इन सोसाइटी के बीच में फूट डाल रहे हैं ताकि इस इलेक्शन में आप हिस्सा न लें। मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको कोऑपरेटिव बैंक ने क्या किया, आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं। तो हम इसलिए उठे हैं नए, जो हम आ गए इसमें कि ताकि हम इस कोऑपरेटिव बैंक के लिए काम करेंगे। इस वक्त एक कोऑपरेटिव बैंक डूबा हुआ है। आपको मैं एक सर्वे के मुताबिक बताऊँगा, 2019 में हमारे कोऑपरेटिव बैंक में तकरीबन 450 करोड़ रुपये डिपॉजिट थे। तकरीबन 3000 करोड़ की लाइबिलिटी है इसकी।
बैंक की? नो सत्य नहीं, 400 नहीं, 3000 नहीं है, 350 करोड़ की जो लैंड स्कैम, वो तो स्कैम हो गया। 3000 करोड़ की इसकी लाइबिलिटी है। नहीं, 3000 करोड़ की नहीं है। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।